जय हिंद दोस्तों, सभी सैनिक भाइयों को राम राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन की। सभी पेंशनर के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि उसको ग्रेजुएटी कितना मिलेगा और वह कितना कम्यूटेशन ले सकता है। बड़ा आसान है, इसका एक सिंपल सा फार्मूला है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे और आपको दिखाएंगे एग्जाम्पल के साथ। इसमें आपका लास्ट सैलरी जो आपने लिया है, लास्ट सैलरी में क्या क्या आएगा? बेसिक पे प्लस मिलिट्री सर्विस पे प्लस एक्स पे प्लस क्लास पे और प्लस डीए इनटू टोटल सर्विस इनटू 15 डिवाइड बाय 26। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मान लो किसी की बेसिक पे 54,800 है और उसका एमएसपी है 5,200 रुपये। टोटल सर्विस है इंडिविजुअल की 24 ईयर, तो उसका डीए बन जाता है 33,000। टोटल सैलरी कितना हुआ? 93,000। ग्रेजुएटी कितना मिलेगा उसमें? 93,000 इंटू 24 इंटू 15। 24 क्या है? सर्विस है, डिवाइड बाय 26। ग्रेजुएटी कितना बना? 12,87,692। ये आपकी ग्रेजुएटी बनेगी। इसमें सैलरी और सर्विस बहुत मायने रखता है। 15 डिवाइड बाय 26 ये तो रहेगा ही रहेगा। आपकी सैलरी और सर्विस यहाँ पे आप रखिए, जिससे कि आपको आपकी ग्रेजुएटी का पता चल जाएगा। अभी बात करते हैं कम्यूटेशन के मेन फीचर की बात। गवर्नमेंट सर्वेंट 40% तक अपनी पेंशन को कम्यूट करवा सकता है। कम्यूट वैल्यू लमसम पेमेंट में दी जाती है, और जब रिटायरमेंट जाते हैं तो कोई मेडिकल एग्जामिनेशन की रिक्वायर्ड नहीं है 1 ईयर तक। अगर 1 ईयर के बाद भी कोई कम्यूट करवाना चाहता है तो उसको कंपटेंट अथॉरिटी पे मेडिकल करवाना पड़ता है, और यह मंथली पेंशन से कटता है और 15 साल तक मंथली पेंशन से रिड्यूस होता रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि अभी आपने अगर 20% अभी किया हो, 20% आप चाहो कि बाद में करवा लें। नहीं, ये 1 टाइम ही होता है। आप पहले करवाओ या बाद में करवाओ। और इसका एक एज फैक्टर टेबल है जिसके डिपेंड पे इसके ऊपर ये कैलकुलेट की जाती है। अभी एज फैक्टर टेबल क्या है वो देखते हैं। ये एज फैक्टर टेबल है दोस्तों। इसमें आप एक चीज़ देखिए, एज कम होगी तो आपका फैक्टर ज़्यादा होगा, एज बढ़ती रहेगी आपका फैक्टर कम होता रहेगा। अगर कोई इंडिविजुअल 45 ईयर में पेंशन जा रहा है या 40 में जा रहा है, मान लो 40 में जा रहा है, तो उसका फैक्टर क्या होगा? 9.090। और कोई 54 या 60 में मान लो चल रहा है 8.287। ये डिफरेंस है एज का। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है? इसका भी ग्रेजुएटी की तरह एक सिंपल सा फंडा है। आपकी लास्ट बेसिक पे, एमएसपी, एक्स पे, रिटायरमेंट के टाइम तीनों मिला के अगर ये 60,000 हो रहा है तो आपका बेसिक पेंशन कितना हुआ? 50%, 30,000 रुपये। परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन कितना ले रहे हो आप? 40%। तो इस अवेज में आपका जो पेंशन में से आपका ईएमआई कटेगा पर मंथ, वो होगा 12,000 रुपये। बैलेंस पेंशन आपकी कितनी बचेगी? 18,000 रुपये। 18,000 प्लस 30,000 पे जो डीए होगा, डीए पूरे पे मिलेगा चाहे वो कितना ही हो। ये आपका ग्रोस अमाउंट है 12,000। और आपकी एज नेक्स्ट बर्थडे आफ्टर रिटायरमेंट काउंट किए जाएगी। मान लो अगर आपकी एज रिटायरमेंट के टाइम पे 49 ईयर 6 मंथ है, तो आपका जो नेक्स्ट बर्थडे आएगा तो आपकी 49.6 नहीं 50 ईयर माना जाएगा। कम्यूनिट फैक्टर क्या आएगा? 8.846। ये देखिए यहाँ पे 50 ईयर में क्या दिखा रहा है, ये जहाँ पे कर्सर जा रहा है 8.846। अभी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 12,000 आपका 40% बन रहा है,
इंटू 8.846 इंटू 12, यानी आपकी कम्यूटेशन कितना बना, 12,73,824 रुपये बनता है। अभी ये कब तक इफेक्ट करेगा और कितना करेगा ये देखते हैं। आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट अगर 31 दिसंबर 2025 है, 1 जनवरी 2026 टू 31 दिसंबर 2040 तक आपका ये पेंशन कैबिनेट में कटता रहेगा। आपको फुल पेंशन कब मिलेगी, 1 जनवरी 2041 में। टोटल हम कितना ले रहे हैं और हम वापस कितना दे रहे हैं। हमने कम्यूटेशन रिसीव्ड कितना किया, 12,73,800। EMI हुई हमारी, ये एक लोन की तरह ये देखा जाए तो, बट इसमें जो इंटरेस्ट है वो ना के मात्र है, बहुत कम है। EMI आपकी 12,000 पर मंथ है। पीरियड आपका 15 ईयर है, यानी 15 इंटू 12, टोटल EMI आपकी 180 हो गई। अगर हम इसको 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो हमें पेमेंट करना है 21,60,000, यानी 15 ईयर में आप 8,86,200 एज ए इंटरेस्ट के बेस पे लगा लो, वो दे रहे हो। हमने एक छोटी सी टेबल बना रखी है पे लेवल के हिसाब से, किस पेंशन पे आपको कितना पेमेंट मिलेगा, वो पे लेवल के हिसाब से मोटा मोटा लमसम निकाल रखा है। इससे 2% अप भी हो सकता है, 2% डाउन भी हो सकता है। ये पे लेवल 1 और पे लेवल 2 का है, ये पे लेवल 3 और पे लेवल 4 का है। ये आपकी पेंशन पे डिपेंड करता है कि आपकी पेंशन कितनी बन रही है, उसमें से आप 40% निकाल दो, उसी के हिसाब से जो आपका मल्टीप्लाई करेंगे जो निकलेगा। ये टेबल बिल्कुल एक्यूरेट है। ये पे लेवल 5 और पे लेवल 6 का है, और ये पे लेवल 7 एंड पे लेवल 8। इसमें 1-2% अप डाउन हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये अमाउंट लमसम मिलता है। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी 5 मिनट निकालिए, सेम फार्मूला लगाइए, ग्रेजुएटी आपको एक्यूरेट उतनी ही मिलेगी। जो कम्यूटेशन है वो आपका थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है इस टेबल के हिसाब से, क्योंकि ये लमसम मिलता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सूचना आप एक दूसरे से शेयर कीजिए, ताकि किसी भी जवान को किसी भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत ना पड़े। जहाँ वो बैठा है, सभी के पास आज की डेट में मोबाइल है, मोबाइल ही सब कुछ है। कैलकुलेट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट में आपकी ग्रेजुएटी और कम्यूट निकाल सकते हो आप। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों, और अगर कोई सुझाव है, हो सकता है कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% सही हूँ, गलती किसी से भी हो सकती है, बट कोशिश 100% यही रहती है कि जो भी डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो। धन्यवाद, जय हिंद।